हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल से डोर विद देव सर पर। मैं देव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, जिसमें मैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ पार्टों को कवर करा रहा हूं। आज हम लेकर आए हैं एक बार फिर से एक्टिव पैसिव, जिसका वीडियो एक बार पड़ चुका है चैनल पर। उसमें आपको असर्टिव सेंटेंस के एक्टिव पैसिव मैंने आपको बताए थे, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उससे आगे की कहानी। तो चलिए पूरी कहानी देखते हैं, पूरी कहानी सुनते हैं और सीखते हैं कि क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और एक और बात आपके दिमाग में हमेशा रहती है, आपके कमेंट्स आते रहते हैं कि सर आपकी जो पुरानी वीडियो है ग्रामर की या साइंस की या फिर अन्य सब्जेक्टों की, वो आपकी नहीं मिलती हैं। तो आपको करना कुछ नहीं होगा, केवल वीडियो के नीचे जो एक एरो नीचे को आता है उसको क्लिक करना होगा, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लिक करना है और वहाँ पर आपको हर एक प्रकार की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आपको कहीं वीडियो ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी वीडियो में प्लेलिस्ट बनाकर प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे देता हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं और आज हम क्या क्या पढ़ते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये है इंग्लिश ग्रामर एक्टिव एंड पैसिव, आपने देख ही रहे होंगे। आज ये पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 इसका एक बार पहले अपलोड हो चुका है। पढ़ेंगे क्या क्या हम। पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव एंड इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए हमने पढ़ना क्या है, असर्टिव हम पढ़ चुके हैं, तो इंट्रोगेटिव का हमें पैसिव पढ़ना होगा और साथ ही साथ इम्परेटिव सेंटेंसों का भी हमें पैसिव पढ़ना है। पूरी तरह से देखेंगे, शांति के साथ देखेंगे, एक बहुत अच्छे अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। यदि आपने जीवन में कोई एक्टिव पैसिव नहीं समझे हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब कुछ सारे डाउट क्लियर आपके यहीं पर हो जाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से अपनी वीडियो पर चलते हैं और कुछ पुरानी चीज़ें देख लेते हैं जो मैंने पहली वीडियो में करा दी हैं। तो ये जो मोस्ट चीज़ इसमें है, सबसे पहले मोस्ट आपको याद करना क्या होगा, बी की फॉर्म याद करनी होंगी। ये बी की फॉर्म मैंने बताया था कि बी की V1 BV होती है और साथ ही साथ इस बी की फॉर्म होती है EJMR और बाद भर इसकी सेकेंड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म बीन होती है और फोर्थ फॉर्म इसकी ING फॉर्म होती है। इनका यूज हमें सीखना है, कहाँ पर इनका यूज करते हैं। यदि आपने नहीं जानते हो तो आप पहला वीडियो इसको ज़रूर देख लें, उसमें सब कुछ इसके बारे में बता दिया गया है, पूरे इसका एनालिसिस किया गया है कि किस प्रकार क्या आता है। तो पहला वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही साथ इसमें ये करा दिया गया था कि एक्टिव सेंटेंस में यदि आपको डू और B1 देखने को मिलता है तो पैसिव में उसका EJMR हो जाता है। साथ ही साथ डिड और B2 देखने को मिलेगा आपको, तो आपका बाजबर हो जाता है। और साथ ही साथ EJMR बाजबर अगर ऑलरेडी सेंटेंस में है तो उनको हटाते नहीं हैं, उनके बाद हम ING फॉर्म ले आते हैं। और ये ING फॉर्म किसकी होती है, बी की ING फॉर्म होती है। यानी कि यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आएगा आपका बीइंग। क्या आएगा यहाँ पर, बीइंग आता है। ठीक है, उसके बाद है, जब हेड के बाद हम क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं। तो ये सब हमने पहले सीख लिया था। आगे देखते हैं आज हमने क्या करना है, पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमें पैसिव वॉइस देखना है कि किस प्रकार बनाते हैं। ये पार्ट ए में इसको हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन। जो हेल्पिंग वर्ब, जिनमें देखिए जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो टू टाइप्स में आता है ना हमारा। पहला फर्स्ट टाइप होता है, दूसरा सेकंड टाइप होता है। और फर्स्ट टाइप को हम बोलेंगे जो सेंटेंस HB से शुरू होते हैं, और साथ ही साथ जो सेकंड टाइप होते हैं वो WH वर्ड से शुरू होने वाले होते हैं। तो दोनों टाइप का पैसिव हम देखेंगे। आपको वीडियो पूरा देख लेना होगा। उसके बाद अगर आपके पैसिव में कहीं भी कमी रह जाती है तो मैं उस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। तो देखिए HB से शुरू होने वाले वाक्य हैं, जिसको मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट टाइप लिखा है। तो इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर होता किस प्रकार का है। तो इनका स्ट्रक्चर होता है HB शुरू में आता है, प्लस उसके बाद आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको MB देखने को मिलेगा, और सबसे लास्ट में आता हमारा ऑब्जेक्ट है। और ये प्रश्नवाचक जो वर्ड है, जो चिन्ह है हमारा, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमें ये करना है कि यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार का है तो हम करेंगे क्या। देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस
का हम पैसिव बना रहे हैं तो याद रखना होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही होता है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसका पैसिव भी हम किस में बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे। मतलब क्या है, जहाँ पर एच बी हमारा है वो एच बी वहीं पर रहेगा। एच बी सब्जेक्ट से पहले यूज हुआ है तो सब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे, एच बी सब्जेक्ट के बाद में यूज हुआ है तो एच बी को सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं एच बी। देखिए यहाँ पर भी एच बी लिखा हुआ है आपका, तो हमने भी यहाँ पर क्या लिख दिया है, एच बी लिख दिया है ना, दोनों में एच बी आ गया है। उसके बाद हमको पता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, अपनी जगह को बदल लेते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट इधर जाकर सब्जेक्ट बन जाएगा और जो सब्जेक्ट है ये इधर आकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इन्होंने स्थान चेंज किया है, बस इतना अंतर रखेंगे। जो ये सब्जेक्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट जब हम इधर लेकर आएंगे तो उससे पहले हमें क्या लगाना होगा, बाई लगाना होता है। ये तो हमने पहले वीडियो में देख लिया है, यदि आपने नहीं देखा तो पहला वीडियो ज़रूर देख लें। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था जब एच बी हम लिख लेंगे, सब्जेक्ट हम लिख लेंगे, तो हमें एच बी के बाद और सब्जेक्ट के बाद क्या तीसरी बात जो आती है सीधी हमारी, वो ये आती है कि हमें बी की फॉर्म लिखनी होती है। बी की फॉर्म के बिना हम कोई भी अपना पैसिव नहीं बना सकते। ये मैंने पहले भी कहा था और मैं आज फिर से कह रहा हूँ कि बी की फॉर्म आपको लगानी ही पड़ेगी। सेंटेंस में कोई चीज़ अपने पास से हम लगाते हैं तो हम लगाते हैं बी की फॉर्म को और साथ ही साथ इस बाई को। बाकी सारी चीज़ आपको सेंटेंस के अंदर ही दिखाई देने जाएगी। देखिए एच बी आपके सेंटेंस में है, हमने कुछ नहीं देखा। सब्जेक्ट आपके सेंटेंस में है, आपके सेंटेंस में वर्ब है, आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमने अपने पास से क्या लगाया है, इसमें केवल बी की फॉर्म लगाई है और अपना सब ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाया है, ये बाई को लगाया है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। देखिए आपको छांटना आना चाहिए कि जो ये आर है हमारा, ये आर क्या है, आर यहाँ पर ये एच बी है, यू यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगिंग यहाँ पर वर्ब है और ए सॉन्ग यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ गया ना। तो जो चलिए देखिए, तो जो आर है वो क्या हमारी एच बी है, आर हमारी क्या है एच बी, यू हमारा सब्जेक्ट है, सिंगिंग वर्ब है यहाँ पर और हमारा ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। चलिए बदलते हैं। तो जो हमारा एच बी था आर, उसका हमने ईज कर दिया। देखिए हमने बताया कुछ बदलते कुछ है नहीं, तो फिर हमने ईज कैसे कर दिया। अभी तक जो हमारी सहायक क्रिया ये आर थी, ये किसके अकॉर्डिंग थी, यू के अकॉर्डिंग थी, क्योंकि जो सहायक क्रिया होती है वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है। और हमने आपको बताया जब पैसिव हम करते हैं तो ये जो यू है ये इधर आ जाएगा और जो ए सॉन्ग है ये इधर इसकी जगह ले लेगा। तो आपको देखने में पता चल रहा होगा जो यू है वो एक जो एक प्लूरल नंबर का है, यानी बहुवचन में यूज होता है। वही हमारा जो ए सॉन्ग है ये देखने से पता चल रहा है कि ये क्या है, अकेला गीत है। तो इस ए सॉन्ग के अनुसार हमारी सहायक क्रिया क्या आएगी, इज आएगी। आर किसके अनुसार था, यू के अनुसार था। देखिए इज, जो इज है, आर है और एम है, ये तीनों एक ही तो होती हैं, बस अंतर क्या होता है सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग आती रहती हैं। इज एक वचनकर्ता के साथ आता है, आर बहुवचनकर्ता के साथ आता है, वही एम हमारा आई के साथ यूज किया जाता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इज क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ए सॉन्ग उड़कर इधर आने वाला है, ये हमें इसको एक इंटरचेंज करना है, कर लेंगे। उसके बाद हमने अपना सब्जेक्ट लिख दिया है, बिल्कुल सही किया हमने। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं,
सबसे पहले हमने एच बी लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट हमने अपना ए सॉन्ग यहाँ पे लिख दिया। अब बारी आती है बी की फॉर्म की। तो बी की फॉर्म हमें पहचाननी कैसे होती है, बस याद रखेंगे ये जो बी की फॉर्म होती है ये हमारी किस पर डिपेंड करती है, एम बी पर डिपेंड करती है। एम बी देखेंगे, बी की फॉर्म सही लगा देंगे। तो इसमें हमारा एम बी क्या है, ये है एम बी, हमारा एम बी क्या है, सिंगिंग। तो सिंगिंग की जो एम बी है वो किस रूप में है, आप मुझे बताइए ज़रा। जो सिंगिंग की एम बी है वो हमारी आई एन जी फॉर्म में है। तो हमने भी क्या करना है, जो मैंने आपको ये वर्ब बताई हैं, वर्ब देखेंगे। देखिए वर्ब लिख रही है ना बेटा, बी है, B1 है, B2 है, B3 है, B4 है। यदि आईएनजी वाली है तो हम क्या लगाएंगे, हम भी यहाँ पर ये आईएनजी वाली लगा देंगे। अगर वहाँ पर B3 होगी तो हम क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। B2 होगी तो हम बाजबर लगा देंगे। B1 होगी तो ईजयमान लगा देंगे। तो ये हमको करना आना चाहिए। चलिए, तो यही हमने किया है। हमने देखा कि सिंगिंग में आईएनजी लगा है तो हमने क्या लगा दी, बी की आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी है। उसके बाद हमने क्या देखा, हम एच बी लिख दिए हैं, हम सब्जेक्ट लिख दिए हैं, हम बी की फॉर्म लिख दिए हैं। अब बारी किसकी आती है, अब बारी आती है बी की तीसरी अवस्था। तो जो ये सिंग है इसका थर्ड फॉर्म होता है संग। ये संग हमने लिख दिया है। अब किसकी बारी आती है, अब हमने बाई लगाना है, तो हमने बाई लगा दिया है। उसके बाद हमने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लेकर आना है। तो जो ये सब्जेक्ट इधर था ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और सब ऑब्जेक्ट क्या बन गया था, सब्जेक्ट बन गया था। ये सॉन्ग हमने ये लिख दिया है ना। तो जो यू है इस यू को ले आएंगे हम सबसे लास्ट में। तो इस तरह हमारा वाक्य बन के तैयार हो जाएगा। सबसे पहले यानी एच बी जहाँ है उसको वहीं रखे रहने देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लेकर आएंगे उठाकर अपना ये। उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया हमने, ये लिया है। उसके बाद वी की सही फॉर्म हमने वर्ब देखी, वर्ब में आईएनजी लगा था तो हमने भी आईएनजी लगा दिया। उसके बाद हमने अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी सिंग की थर्ड फॉर्म संग लगा दी। फिर वाई लिखा अपने पास से, और उसके बाद अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया यू। तो देखने वाली बात यह है कि हमने इसमें चेंज क्या किया, हमने चेंज कुछ नहीं किया है। देखिए एच बी यहाँ था, एच बी यहाँ है, ए सॉन्ग इसमें था, ए सॉन्ग इसमें हमने लिख दिया। यू यहाँ था, यू हमने इसमें लिख दिया। सिंगिंग इसमें था, हमने इसका थर्ड फॉर्म संग लिख दिया। केवल दो चीज़ हमने अपने पास से लगाई है, और वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमें इस बी की फॉर्म को अपने पास से लगाना है और इस बाई को अपने पास से लगाना है। दो चीज़ें हमें अपने पास से लगानी है, बी की फॉर्म जरूर लानी है और साथ ही साथ बाई का प्रयोग भी ज़रूर करना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हैं WH फैमिली वाले पैसिव, यानी जो वर्ड जो सेंटेंस WH से शुरू होते हैं। चलिए साहब, तो WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य हैं जिसको आप सेकंड टाइप भी कहते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप था उसमें क्या था, एच बी सब्जेक्ट एम बी ऑब्जेक्ट, ये तो था फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप ये था एच बी सब्जेक्ट एम बी ऑब्जेक्ट। तो हमारे जो सेकंड टाइप होते हैं उसमें केवल ये WH वर्ड ही एक्स्ट्रा होता है। बाकी ये सारा सेंट यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आप क्या बोलेंगे, ये हमारा फर्स्ट टाइप है। ये सारा हमारा क्या है, ये फर्स्ट टाइप है। ये सारा हमारा फर्स्ट टाइप है। इससे आगे हमारा क्या लगा हुआ है, WH वर्ड लगा हुआ है, बस यही अंतर है। तो हमने जो चेंजेस किए थे, हमने क्या चेंजेस किए थे, WH वर्ड है हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, WH वर्ड को हम ऐसे ही लिख देंगे। HB है, हमने HB अपनी ऐसे ही लिख दी है। हमने क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में बदलना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने आपस में बदल दिया है, और बदला क्या है, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर हम यहाँ ले आए हैं और सब्जेक्ट को उठाकर लास्ट में ले गए हैं। उससे पहले हमने बाई लगा दिया है। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म करते हैं तो हमने इसमें भी किया है। अपने पास से दो चीज़ हम लगाते हैं, एक तो बी की सही फॉर्म लानी चाहिए हमें, और दूसरी बात है हमें अपने बाई अपने पास से लगाना है। तो दो चीज़ें हम पैसिव बनाते समय अपने पास से करते हैं, बाकी सारी चीज़ें हमारी सेंटेंस में लिखी हुई होती हैं। तो समझ में आ गया होगा। बस फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों का सूत्र एक होता है। अंतर क्या है, WH वर्ड में WH वर्ड को लिखा होता है, उसमें WH वर्ड नहीं होता है। देखते हैं सेंटेंस का कैसे बनाएंगे। वाई आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। देखिए पहला वाला सेंटेंस था आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, केवल इतना सेंटेंस था। इसको अगर हम हटा देते हैं तो ये सेंटेंस और जो हमने पीछे बनाया है, देखिए ये सेंटेंस,
ये सेंटेंस बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर हमारा WH वर्ड आ गया है। तो WH वर्ड यहाँ नहीं है तो हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, और यहाँ पर WH वर्ड है तो हमने WH वर्ड लिख रहा है। यानी कहने का मतलब ये है WH वर्ड से सेंटेंस पे कोई भी असर नहीं पड़ता। चेंजेस अपने पुराने तरीके से करेंगे। क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलेंगे आपस में, बी की फॉर्म अपने पास से लगाएंगे, क्रिया की थर्ड अवस्था लगाएंगे। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे। ये दो प्रयोग हैं अपने पास से करने वाले, केवल दो चीज़ें। देखो वाई यहाँ है, हमने लिख दिया वाई। सहायक क्रिया की बात है आर यू के अनुसार आया है, तो हमें पता है यू तो आगे चला जाएगा उड़कर, तो इसकी यू का जगह कौन लेने आएगा, ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग के अनुसार आर का क्या हो गया हमारा, इज हो गया। तीनों चीज़ ऊपर है, कोई चेंज हमने नहीं किया है। मुख्य क्रिया की केवल थर्ड फॉर्म लगाते हैं और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं लास्ट में, उससे पहले बाई लगा देते हैं। तो दो चीज़ें हमने अपने पास से लगाई हैं अभी भी, बीइंग और बाई। अब सोचने वाली बात यह है कि बी की फॉर्म का यूज करते कैसे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी आपको बी की फॉर्म का यूज़ देखना हो तो आपको ध्यान देना होगा वर्ब पर। किस पर ध्यान देना होगा, वर्ब पर। देखिए मैंने पीछे वीडियो में डाल रखा है ये, इसी वजह से मैंने इसको डिलीट नहीं किया था, इसको इस बार रखा, हालांकि एक वीडियो में इसके बना चुका हूँ। तो वर्ब ये है, अगर B1 होगा तो आपको बी का यूज करना होगा, EJMR लिखेंगे उसकी जगह। B2 होगा तो वाजबल लिखेंगे उसकी जगह। अगर B3 होगा तो आपको बीन लिखना होगा अपने पास से, और B4 होगा तो आपको बीइंग लिखना होगा अपने पास से। तो चलिए चलते हैं, यही हमने इस सेंटेंस में करना है। तो हमने क्या किया, हमने देखा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या था, मेन वर्ब में ING लगा हुआ था, तो हमने क्या किया, अपनी बी की फॉर्म में भी क्या लगा दिया, ING लगा दिया, और हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एक टाइप और होता है WH वर्ड वाला, जिसमें क्या होता है, यदि देखिए पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद WH वर्ड वाले को देख लेते हैं। देखिए WH वर्ड में क्या होता है, हु होगा, वर्ब बी की फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, B3 होगा और वाई होगा। ये कैसे होगा, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। ये दो टाइप हैं और इस टाइप को आप बहुत कम यूज करते हैं, हम इस टाइप को ज़्यादा यूज करते हैं। बाई होम वाले तरीके से हम बनाते हैं। जो हमारा हु होता है उसका बाई होम कर देते हैं हम, हु का कर देते हैं बाई होम। ठीक है, क्लियर हो गया। जो बी की फॉर्म है, अब हमने देखा हु का बाई होम हो गया, ओपन है, ओपन जो है सेकंड फॉर्म है, तो हमने क्या किया है, सेकंड फॉर्म होती है तो हमने लगा दिया है बाज। मैंने बताया वर्ब देखेंगे और बी की फॉर्म लगा देंगे। जो सेकंड फॉर्म है ना बेटा, तो सेकंड फॉर्म का क्या हो जाएगा, बाज हो जाएगा। उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट उठा के लेकर आएंगे, पहले ऑब्जेक्ट द डोर आ गया, देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद जो हमारा वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो ये है हमारे हु वाले सेंटेंस। हु वाले सेंटेंस में करना कुछ नहीं होता है, बस हु के स्थान पर बाई होम का प्रयोग कर देते हैं। बाकी सारे परिवर्तन हमारे पुराने जैसे ही होते हैं, बस हु में बाई होम कर देते हैं, हु में क्या कर देते हैं, बाई होम कर देते हैं। बाकी कोई भी चेंज फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम में नहीं होता है। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या कहते हैं, देखिए, डू यू लव हिम, डू यू लव हिम। तो डू कैसा वर्ब है, B1 है या B2 है हमको बताइए जल्दी से। डू एक B1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बाहर है तो साइकिल भी बाहर लिख दी, डू का B1, तो अपनी बी का B1 कर देंगे, क्या होता है, इच लगा दिया। उसके बाद इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, ही का हिम हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी देखिए लव्ड हो गया है, और उसके बाद बाई लगाएंगे और यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म यू कर देंगे। तो ये था हमारा पैसिव। अगला सेंटेंस देखते हैं, डिड ही ब्रेक विंडो।
देखिए पहले में डू था तो हम नीज लगाया, दूसरे में हमारा क्या है, दूसरे में है डिड, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, वाज लगा दिया। ही और विंडो आपस में चेंज हो जाएंगे तो द विंडो आगे आ गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ब्रीक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन होता है, हमने लिख दिया। और जब भी को उधर लेकर जाएंगे, हिम बनाएंगे, तो उससे पहले हम बाई का प्रयोग कर देंगे और सेंटेंस हमारा बन जाएगा। हैव यू टोल्ड द बॉय। अगला सेंटेंस देखते हैं। देखिए अभी हमने बताया था कि ये जो यूज होता है हैज या हैव का प्रयोग, वो होता है सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर हैव यू था, यू के साथ हैव आया है, और हमें पता है कि यू उड़ कर जाएगा इधर और इधर से द बॉय उड़ के आएगा इधर, तो बॉय तो अकेला है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हैज़ का प्रयोग कर दिया है। तो हैज़ द बॉय, उसके बाद हमने क्या लगाया, हमने बी की फॉर्म लगानी है अपने पास से, तो वर्ब देखेंगे क्या है, वर्ब है हमारी टॉट, थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म लगाएंगे बी की, क्या होती है, बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टोट है, उसके बाद बाई अपने पास से लगा देंगे, और फिर जो ये यू उठाकर लास्ट में आए हैं उसको लिख देंगे। तो इस तरह हमारा वाक्य बनकर तैयार हो जाएगा। आगे देखते हैं। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तो इसको आप बनाएंगे। व्हाट है, डब्ल्यू एच वर्ड पर कोई असर नहीं होता, तो डब्ल्यू एच वर्ड ऐसे ही रह गया। डू फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने फर्स्ट फॉर्म की लगा दी, बी की इज लगा दी। वांट की सेकंड फॉर्म लगा दी है बेटा हमने, वांटेड, सॉरी थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई के बाद ये ऑब्जेक्ट जाएगा लास्ट में, अर्थात बाई यू हो जाएगा। समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। वाई डिड सी वीड द सर्वेंट, तो ये होगा वाई, डब्ल्यू एच वर्ड पर कोई असर नहीं होता है। डिड सेकंड फॉर्म है, तो हमने बाज लगा दिया, बी का सेकंड फॉर्म बाज होता है हमारा। फिर सी और द सर्वेंट आपस में चेंज हो जाएंगे, तो द सर्वेंट आगे आ जाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म बीट का थर्ड फॉर्म बीटन होता है, वाई लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। आगे देखेंगे। व्हेन डिड यू राइट द लेटर, डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ भी है, हमने भी ये लगा दिया है। फिर डिड है तो फिर से सेकंड फॉर्म बाज लगा देंगे, यू और लेटर आपस में बदल जाएंगे, तो द लेटर हमने शुरू में ले आए। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है हमें, रिटर्न हमने कर दिया, उसके बाद बाई लिखकर अपना ऑब्जेक्ट यू लिख दिया। कोई प्रॉब्लम। तो इसी तरह हमने ये सारे सेंटेंस कंप्लीट किए हैं। आगे देखेंगे। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और भी हैं। देखिए हु वाला सेंटेंस इसमें और आ गया है। हु टोल्ड यू माई नेम, तो कैसे बनाया हमने इसको, हु को हमने बाई हुम कर दिया है, हु का हमने क्या किया है, हु का हमने बाई होम कर दिया है। उसके बाद में सेकंड फॉर्म देखी तो बी की फॉर्म सेकंड यानी बर लगा दी हमने, क्योंकि यू हमारा उठ कर आगे आने वाला था, यू ये हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड ये हो गया, और उसके बाद माई नेम हमने ऐसे का ऐसा ही लिख दिया। तो किसी को भी कोई परेशानी मुझे नहीं लगता होगी। इसी तरह सारे एग्जाम्पल वीडियो को पॉज कर देख लेंगे, लगा लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए अभी हमें कुछ और देखना है। देखिए इन वाक्यों को भी आप देख लेंगे, और अब सीधे चलते हैं पैसिव ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, यानी इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस किस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी इसमें। स्ट्रक्चर एक मैंने डाल दिया है कि इसमें आपको B1 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में यदि सेंटेंस आपको दिखाई देता है, B1 के साथ यदि ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वाक्य हमारा कैसा है, इम्परेटिव है। तो इसमें आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे होंगे, B1 जमा ऑब्जेक्ट, और हमें अपने और जो पैसिव है इसका उसमें है 4 अक्षर। तो मतलब सीधा है कि दो शब्द हमें अपने पास से लिखने होते हैं, दो शब्द हमें वाक्य में ही मिल जाएंगे। कौन कौन से देखिए। सबसे पहले अपने पास से हम लिखेंगे लेट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट को उठा के ले आएंगे, लिख दिया हमने, ठीक है। फिर अब हमारी बारी है लिखने की, हमने लिखा बी की फॉर्म। 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद हमने बाकी जो B1 थी उसकी B3 कर दिया। 2 चीज़, इसका ऑब्जेक्ट ले लिया, B1 का B3 कर दिया, और 2 चीज़ अपने पास से लगा दिया, लेट और बी। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ओपन द डोर, ओपन क्या है, B1 है, और द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये B1 है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले याद रखेंगे, सबसे पहले करेंगे हम लेट, लेट लिख दिया। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट की बारी आई, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर है, तो हमने फिर ये द डोर लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है,
हमने बी लिखना है, हमने बी लिख दिया है। और उसके बाद हमको करना है जो वर्ब हमारा ओपन, उसका थर्ड फॉर्म ओपनड कर देना है। तो इस तरह हमारा वाक्य बनकर तैयार हो जाएगा। एक फॉर्मेशन और होती है, इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। इसमें डू नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट आता है। यदि वाक्य में डू नॉट आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। केवल हमने क्या किया, लेट हमारा पहले भी था, ऑब्जेक्ट हमारा पहले भी था, बी भी था और हमारा B3 भी था। तो बस याद रखेंगे बी की फॉर्म से पहले अपना नोट लगा देंगे अगर डू नॉट का प्रयोग हुआ है तो। यदि डू नॉट होगा तो नोट हम पहले लगा देंगे बी से। वाक्य देख लेते हैं। जैसे वाक्य है डू नॉट डिस्टर्ब मी, तो इसका पैसिव होगा, सबसे पहले लेट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे तुरंत नोट, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लिख देंगे और उसके बाद बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो समझ में आया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। इम्परेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस देखिए, ओपन द डोर, ये मैंने आपको बनवा दिया है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, कंप्लीट द वर्क। ये है कंप्लीट द वर्क। तो ये इसका V1 हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट अपने पास से लगाना है, उसके बाद द वर्क को लेकर आएंगे, फिर अपने पास से बी लगाना है और उसके बाद कंप्लीट का कर देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। देखिए सभी में मैंने जो है लेट, जो चीज़ें अपने पास से लगाई हैं उसको थोड़ा डार्क हो गया है। लेट और बी सभी वाक्य में अपने पास से लगा रहे हैं, बाकी सारी चीज़ आपकी वही होगी। अगला सेंटेंस, टर्न ऑफ द टेलीविज़न, इसको देख लेंगे। तो लेट आ जाएगा, द टेलीविज़न, ऑब्जेक्ट उठ के इधर आ जाएगा, फिर अपने पास से बी लगा देंगे और टर्न ऑफ का थर्ड फॉर्म कर देंगे टर्नड ऑफ। अगला सेंटेंस B1 लर्न है इसमें, तो ये हो गया B1 और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो हमारा लेट हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट योर लेसन आ जाएगा, फिर हमने बी लगा दिया अपने पास से और उसके बाद लर्न का सेकेंड फॉर्म लर्न कर देंगे। ये हो गया। आगे है किल द स्नेक, B1 और ये ऑब्जेक्ट, तो लेट हो जाएगा, द स्नेक हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म हो जाएगा। पनिश हिम, तो लेट हिम बी पनिश्ड। स्पीक द ट्रूथ, स्पीक वर्ब है और ट्रूथ हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो लेट हो जाएगा, द ट्रूथ ऑब्जेक्ट रूप में आगे आ जाएगा, फिर बी अपने पास से लगा देंगे और स्पीक का थर्ड फॉर्म कर देंगे स्पोकन। तो इसी प्रकार से सारे सेंटेंस आप बना लेंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ऐसे ही ग्रामर पर आधारित सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें यदि और ऐसी ही वीडियो आप हमसे देखना चाहते हैं तो। थैंक यू।